नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ह्यूज वैकेंसीज एंड नॉलेज हब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग क्या है, क्या ई लर्निंग एजुकेशन सिस्टम को पूरा बदल देगा? ऐसे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और इसके रिसोर्सेज, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है। ई लर्निंग हमारी पारंपरिक शिक्षा यानी कि ट्रेडिशनल लर्निंग के विपरीत एक अलग प्रकार की लर्निंग थ्योरी है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के उपयोग से ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हम इसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। ई लर्निंग के 2 टाइप्स होते हैं, सिंक्रोनस लर्निंग एंड एसिंक्रोनस लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग को रियल टाइम लर्निंग भी कहा जाता है। इसका मतलब है एक ही समय में, अर्थात लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर अलग अलग स्थानों से सेम टाइम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इसमें आप तत्काल सवाल पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल: ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार्स एक्सेट्रा। एसिंक्रोनस लर्निंग, इसका मतलब है एक समय में नहीं, अर्थात यहाँ लर्नर्स और इंस्ट्रक्टर के बीच वास्तविक समय में इंटरेक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जानकारी पहले ही मौजूद होती है। एग्जाम्पल है इसके वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉग्स, वेबसाइट्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ई बुक्स, फॉर्म्स एक्सेट्रा। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? उम्मीद है अब तक आप ई लर्निंग किसे कहते हैं ये समझने में सफल रहे होंगे। तो चलिए अब ई लर्निंग के पीछे की अवधारणा क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। जब पहली बार ई लर्निंग शब्द 1999 में लॉस एंजलिस के CBT सिस्टम सेमिनार में प्रयोग किया गया था, तब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अधिकतर लोगों के पास नहीं होते थे, जिससे ई लर्निंग को बढ़ावा नहीं मिला। पर जैसे जैसे इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ने लगी तो लोगों को ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी समझ में आने लगा। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। एक कक्षा में बैठकर पढ़ने से आप टीचर के साथ अधिक इंटरेक्ट तो कर पाते हैं, परंतु ऑनलाइन लर्निंग या ई लर्निंग के अपने कई बेनिफिट्स हैं। इन्हीं फ़ायदों की वजह से आज ई शिक्षा सीखने के तरीके को काफ़ी आसान और अधिक प्रभावी बना चुकी है। तो आइए ई लर्निंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। ई लर्निंग के फ़ायदे। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यानी कि सेल्फ पेस्ड में एनी टाइम और एनीवेयर सिखा सकते हैं, यानी कि आपको समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है। जब आप क्लासरूम में टीचिंग करते हैं, यदि आपसे कोई क्लास छूट जाए तो आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और बार बार देखकर समझ सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको बुक्स और कोर्सेज मटेरियल्स पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश आप कॉलेज मिस कर देते हो तो आप वेब बेस्ड टेक्निक की हेल्प से किसी भी विषय को सीख सकते हो। ई लर्निंग एनवायरनमेंट की दृष्टि से भी लाभदायक है क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब की बजाय वेब में स्टोर किया जाता है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई लर्निंग। अगर आप सीखने को लेकर गंभीर हैं तो ऑनलाइन लर्निंग से कोई परेशानी नहीं है, परंतु अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हैं तो बिना कहे पढ़ाई नहीं करोगे तो ई लर्निंग में आपकी पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं होगा। ई लर्निंग का एनवायरनमेंट स्कूल क्लासरूम के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है, जिसमें टीचर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन कर पाते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से सरल विषयों को आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन अधिक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या कुछ विषय जिनको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जाता हो, इसमें ऑनलाइन लर्निंग इतनी कारगर नहीं है। तो अगर आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको इसके लिए कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि ई लर्निंग कभी भी स्कूल या कॉलेज की जगह नहीं ले सकता। हाँ, ये आपके द्वारा ली जाने वाली एक्स्ट्रा क्लास की जगह जरूर ले सकता है। अब आपको कुछ ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बताते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन लर्निंग सीख सकते हैं। इसमें गूगल, यूट्यूब, अनअकैडमी, खान अकेडमी, यूडेमी, EDX, बायजूस, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग आते हैं। तो इस वीडियो के जरिए आपने ई लर्निंग के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको पास कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।